ब्लैकवुड मैनर। गाउन वाले उसके बारे में फुसफुसाते हुए बात करते थे। उनकी आवाजों में डर और अंधविश्वास साफ झलकता था। कहानियां मशहूर थीं, एक शापित परिवार की, बेचैन आत्माओं की और रात में गूंजती खौफनाक चीखों की। हवेली एक बीते युग की निशानी थी। उसका भव्य अग्रभाग अब जर्जर और उजाड़ हो चुका था। सालों की उपेक्षा ने उसे बर्बाद कर दिया था। फिर भी भयानक वैभव की एक झलक बाकी थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां हवा में रहस्य फुसफुसाते थे, ऐसे रहस्य जो सुनने वालों की रूह कंपा देते दी। कई लोगों ने ब्लैकवुड मैनर के रहस्यों को उजागर करने की हिम्मत की थी, लेकिन कोई भी कहानी सुनाने के लिए वापस नहीं लौटा। या ऐसा ही किस्से कहानियों में कहा जाता था, और इस तरह यह भूतकाल का एक साया बनकर रह गया जो नीचे शहर पर एक लंबी परछाई डाल रहा था। गाउन में नया आया हुआ अर्जुन नाम का एक जवान लेखक इन कहानियों पर हंसा करता था। उसने उन्हें केवल लोककथाएं माना, जो बहुत ज्यादा कल्पना और लंबी अंधेरी रातों का नतीजा थी। अपनी बहादुरी साबित करने के लिए और शायद अपने लेखन के लिए प्रेरणा पाने के लिए उसने हवेली में एक रात बिताने की कसम खाई। उसके दोस्त डर और उत्साह के मिश्रण से भरी आंखों से उसे जाने की चुनौती दे रहे थे। उन्होंने सबा से डरावनी कहानियां सुनाई जिससे उसका इरादा हिल जाए, लेकिन उनके शब्दों ने अर्जुन के दृढ़ संकल्प को और मजबूत कर दिया। सिर्फ एक टॉर्च और एक नोटबुक के साथ अर्जुन सूरज ढलते ही निकल पड़ा। वह एक ऐसे आत्मविश्वास के साथ हवेली के पास पहुंचा जो उसके दिल में छिपी बेचैनी को झुठला रहा था। वह वहां रात बिताएगा, उसने खुद से कहा, और सुबह वह गाउन वालों के डर पर हंसेगा। पुराने लोहे के दरवाजे कराहते हुए खुले, जैसे उसे वापस मुड़ने की चेतावनी दे रहे हों। एक ठंडी हवा ऊंचे बगीचों से होकर गुजरी, अपने साथ सड़न की गंध और बारिश का वादा लेकर। जैसे कि ये अंधेरा हवेली को अपनी चपेट में लेने लगा। लंबी भयानक परछाई पड़ने लगी। अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में एक सिहारन दौड़ गई। अंदर की हवा धूल से भरी हुई थी और सन्नाटा बहारा कर देने वाला था, जो केवल उसके अपने कदमों की आवाज से ही टूटता था। उसने हर कमरे की खोजबीन की। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे से कटती हुई मकड़ी के जालों और टूटे हुए फर्नीचर को रोशन कर रही थी। फर्श के तख्तों की हर आवाज, बाहर पेड़ों में हवा की हर सरसराहट उसकी धड़कन तेज कर देती थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह बस पुराने घर की आवाजें थीं, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर रेंगने लगा। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, अर्जुन को फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, धीमी और अस्पष्ट, जैसे हवेली की दीवारों से ही निकल रही हो। वे उसके चारों ओर घूमती राहीं, तेज होती गईं, एक अकथनीय उदासी और लालसा से भरी हुई। उसके अंदर दहशत उमड़ रही थी, जो उसके हौसले को तोड़ने की धमकी दे रही थी। अचानक हवा में एक ठंडक छा गई और उसने महसूस किया कि कमरे में उसके साथ कोई और भी है। उसका खून सूख गया क्योंकि वह धीरे धीरे मुड़ा। उसकी टॉर्च की रोशनी कांप रही थी, अपने डर के स्रोत का सामना करने के लिए। वहां दालान के अंत में एक परछाई जैसी आकृति खड़ी थी। अंधेरे में उसकी आंखें एक भयानक हरे रंग में चमक रही थीं और उसकी खराई से एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी।
अर्जुन जम गया। उसका गला